हरे कृष्णा। हमारे समाज में जात पात की कुरीतियाँ आज भी हैं। बहुत देखा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊपर नीचे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, आज हम ये लोग ये जानेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में और किस आधार पे है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुणा कर्म विभागशः। गुण के आधार पर सृष्टि भगवान ने विभाजित की है। और ये जो 4 वर्ण हैं ये भगवान से ही प्रकट हुए हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो हमारे अंदर मेंटेलिटी बैठ जाती है और बचपन से बैठा दी जाती है कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं होता। उसका पीछे का कारण क्या है वो हम लोग समझते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि गुणों के आधार पर भगवान ने विभाजित किया है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों भगवान से प्रकट हुए। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए हैं, और जो वैश्य हैं उनके उदर से प्रकट हुए हैं। और साथ ही साथ लास्ट में किसका नाम आता है? शूद्रों का। शूद्र प्रकट हुए हैं चरणों से, और चरणों की तो भगवान की सेवा सबसे उत्तम है। भगवान के चरणों में ही सब गति प्राप्त करना चाहते हैं। और हम कहते हैं शूद्र नीचे हैं, शूद्र का छुआ पानी नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये सब कहने की बातें हैं, सब पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है ये किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए आज भी कास्ट सिस्टम चल रहा है। अब ये हम समझेंगे कि ये गुणों के आधार पर कैसे है। गुणों के आधार पर ऐसे है कि जो ये 4 वर्ण हैं ये इसलिए बनाए गए कि ये सृष्टि अच्छे से चल पाए। ब्राह्मण क्या करता है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण का काम है ब्रह्म को जानना। जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा ना करे, जो भगवान को जानने का प्रयास ना करे, जो लोगों को शिक्षित ना कर सके, भगवान के बारे में ज्ञान ना दे सके, वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। सिर्फ जात से ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन आजकल सिर्फ जात ब्राह्मण रह गए। ज़्यादातर ब्राह्मण जात से होने के बाद उसी का अहंकार रखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन वो कार्य अपना ब्राह्मण वाला नहीं कर रहे होते हैं। अगर कोई ब्राह्मण वाला कार्य नहीं कर रहा है और कार्य कर रहा है निचले स्तर का, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। खटकेगी बहुत ये बात सबको, लेकिन सच में वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा अगर उसके गुण कर्म ब्राह्मण वाले नहीं हैं। वो वैष्णव की तरह से नहीं जीता, वो अच्छे से कर्म नहीं करता, वो सारे बुरे कर्म कर रहा है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण मांस खा रहा है, ब्राह्मण मदिरा पान कर रहा है, ब्राह्मण गलत आचरण कर रहा है, पर स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहा है, दुनिया भर की सारी चीज़ें कर रहा है, तो क्या ये ब्राह्मण कहलाने लायक होगा? नहीं कहलाने लायक होगा। तो ऐसे ही जो क्षत्रिय है उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है रक्षा करने का। अब अगर वो कर्म कर रहा है, कोई शूद्र वाला वो रक्षा नहीं कर रहा है, तो वो रक्षक नहीं है, तो वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। ऐसे वैश्य का कार्य है क्या करने का? धन अर्जित करने का, और इन दोनों को वैश्य देगा। वैश्य क्या करेगा? वैश्य ब्राह्मण का भी पालन करेगा और क्षत्रिय की ज़रूरतें भी पूरी कर देगा। कैसे करेगा? वो धन अर्जित करेगा। ऐसे बैलेंस मेंटेन रहे, इसलिए भगवान ने ये सब विभाजित किया था। और उसके बाद क्योंकि ब्राह्मण तो निर्भर है तीनों वर्णों पे, ब्राह्मण कभी भी कार्य खुद नहीं करता था। पहले के टाइम पे ब्राह्मण क्या करता था? दूसरों से ही भिक्षा प्राप्त करता था। उसको जो मिलता था वही उसका अर्जित किया हुआ उससे चल जाता था, और फिर नेक्स्ट डे भिक्षा प्राप्त कर लेता था। पर क्या आज ब्राह्मण ऐसे जी सकता है? नहीं जी सकता ना। तो ब्राह्मण करेगा अब कर्म, दूसरा कोई ना कोई कर्म करेगा, कोई ना कोई ऐसी जॉब करेगा, कुछ ना करेगा। अब जो जॉब करते हैं वो जॉब यानी कि सेवा करने वाले सारे शूद्र कहलाते हैं। तो फिर ब्राह्मण अगर जॉब कर रहा है तो वो शूद्र भी हो गया ना, ऐसे तो वो शूद्र हो गया। अगर कोई क्षत्रिय जॉब कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो वो भी शूद्र हो गया। और ऐसे ही साथ में जो शूद्र होते हैं, शूद्रों के लिए क्या कहा जाता है? जो शूद्र होते हैं वो सारी छोटी छोटी सेवाएँ करते हैं, वो सारी छोटी सेवा देखेंगे। तो अगर इस संसार में अगर शूद्र नहीं होंगे तो कैसे छोटी छोटी सेवा करने वाला कोई होगा? तो वो भी ज़रूरी है। ब्राह्मण नहीं होंगे तो कैसे कोई जानेगा भगवान के बारे में, कैसे शिक्षा अर्जित करेगा, कैसे लोगों को ब्रह्म के बारे में ज्ञान कराएगा? ब्राह्मण भी ज़रूरी है। क्षत्रिय नहीं होंगे तो ये रक्षा कौन करेगा? ये जो बॉर्डर पे रहते हैं, फौजी होते हैं, इतनी इतनी रक्षा करते हैं, सब देश के लिए मर मिटते हैं, ये सब क्या है?
अपना बलिदान दे देते हैं, ये सब क्षत्रिय की ही कैटेगरी में आते हैं, क्षत्रिय वर्ण के कहलाएंगे, क्योंकि ये रक्षा कर रहे हैं ये देश की। और कौन से आए? वैश्य। वैश्य क्या कर रहा है? वैश्य धन अर्जित कर रहा है। हम सब समाज में जहाँ पे भी ज़रूरत है धन की, जहाँ पे इनकम अपनी वो अर्जित करने के बाद वो उसको प्रदान कर रहा है, वो दे रहा है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वो वहाँ प्रोवाइड कर रहा है। अगर दान धर्म कर रहा है वैश्य, उनकी सहायता कर रहा है जिनको ज़रूरत है, तो वो वैश्य का कार्य पूरा कर रहा है। वैश्य का कार्य सिर्फ अपने लिए करना नहीं है, वैश्य का कार्य है कि वो दूसरों के लिए भी करे, क्योंकि उसका सिर्फ अपना पेट पालने का ही जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ऐसे, लेकिन आज ये हो गया है कि सब अपना अपना करते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और निर्भर नहीं रहना चाहता तो ठीक है, लेकिन अब ये जो जात की बात है कि ये छोटा ये बड़ा, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो जो कार्य कर रहा है उसका कार्य सर्वोपरि, हर एक छोटे से बड़े का कार्य ज़रूरी है। और जो अपने कार्य के अनुसार धर्म आचरण कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है और वैष्णव एटिकेट्स फॉलो कर रहा है, वैष्णव है, वो सबसे ऊपर है। फिर वो किसी भी जात का हो, मैटर नहीं करता। अगर कोई छोटी जात में, बड़ी जात में ये सब कहता है तो ये सब कोई बेकार की बातें हैं। छोटी मोटी और बड़ी बातें, बड़ी जातें कुछ नहीं होता। शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वैष्णव एटिकेट्स फॉलो कर रहा है, वैष्णव है, तो वो सर्वोपरि है। इन सब से ऊपर आता है वैष्णव, वैष्णव से ऊपर कोई नहीं आता। इसलिए ये जात पात की जो भ्रांति है ये हमें निकाल देनी चाहिए। जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सब सर्वोपरि हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबको भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो अधिकार प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि हम इस शरीर में जन्म लेते हैं, जन्म शरीर का होता है। और ये जात पात शरीर से बनाई जाती है। ये शरीर लेकिन हमारी आइडेंटिटी शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा भगवान से जुड़ी है और भगवान का अंश है। जो भगवान का अंश है पहले से ही, उसकी क्या जात होगी? वो तो ऑलरेडी भगवान की है। और वो कैसे बुरी हो सकती है? जब खून देने का वक्त आता है, कोई बीमार हो, किसी को बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड पड़ रही हो, तो ब्लड बैंक ये नहीं देखता कि जो है किसका खून देना है, और ये जो लेने वाला वो नहीं देखता। खून सबका लाल ही होता है ना। खून देने के लिए जब कोई मर रहा होगा ना, तो देने वाला नहीं सोचेगा और लेने वाला नहीं सोचेगा। तो ये फिर छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? जो भगवान का अंश है वो सब भगवान का ही अंश रहेंगे। और हम आइडेंटिटी ही गलत करके बैठे हैं, क्योंकि हम कहते हैं हम ये शरीर हैं, इसलिए हम छोटा नीचा ऊंचा बड़ा सब करते हैं। जब ये आइडेंटिटी मिट जाएगी कि हमारा सब समान है, सब भगवान के अंश हैं, जब हम ये देखेंगे, ये समझेंगे, तो हम कभी भी जात पात के चक्कर में ये सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे और सबका सम्मान करेंगे। और अंश भगवान का है, भगवान ने यहाँ भेजा है, ये सब करने के लिए नहीं भेजा है। भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए भेजा है, अपनी सद्गति करने के लिए भेजा है, और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके दूसरों का भला करने के लिए भेजा है। अब बुरा करेंगे तो बुरा भोगना हम ही को पड़ेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।